जयपुर से बड़ी खबर है। आईएएस वीनू गुप्ता रेरा की चेयरमैन बनाई गई हैं। रिटायरमेंट से पहले ही रेरा चेयरमैन पद के लिए आवेदन। ईडीएच विभाग ने जारी की अधिसूचना। 5 साल का वीनू गुप्ता का कार्यकाल रहने वाला है। रेरा के चेयरमैन पद पर आवेदन के लिए 5 जुलाई थी अंतिम तारीख। इसके लिए 5 जुलाई के शाम को अंतिम समय आवेदन किया गया था। उषा शर्मा के सीएस के कार्यकाल विस्तार के बाद हो गए थे अवसर समाप्त। वीनू गुप्ता के मुख्य सचिव बनने के सारे अवसर समाप्त हो गए थे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद वीनू ही सबसे ज्यादा सीनियर आईएएस ऑफिसर। दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। दीपक, वीनू गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया रेरा का, क्या आधार रहा इनको चेयरमैन बनाने का और किस प्रकार का पूरा प्रोसेस रहा? देखिए, एनसी गोयल का कार्यकाल खत्म होने के बाद में ये पद लंबे कुछ समय से अप्रैल महीने से खाली चल रहा था और अटकलें लगाई जा रही थी कि पहले बताया जा रहा था कि जब चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा है जो वर्तमान में, कि उनका रिटायरमेंट, उनका एक्सटेंशन नहीं होता है तो वो दौड़ में शामिल हैं, तो उषा शर्मा रेरा की चेयरमैन हो सकती है। लेकिन उनका जब 6 महीने का कार्यकाल विस्तार हो गया तो जब 5 जुलाई जब इसकी अंतिम तिथि दी रही चेयरमैन के लिए, तो वीनू गुप्ता ने अंतिम समय में कह सकते हैं इसके लिए आवेदन किया था। और आवेदन जब किया तो आज इस आवेदन पर सरकार ने मोहर लगा दी है। देखिए, रेरा में कई रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वीनू गुप्ता का 30 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट भी होना है। उससे पहले सरकार ने रेरा चेयरमैन की उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी है और 30 दिसंबर 2023 को जब उनका रिटायरमेंट हो रहा है तो उनके क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा के बाद में सीनियर मोस्ट अफसरों में वीनू गुप्ता का नाम आता है दूसरे नंबर पे, तो उनके चीफ सेक्रेटरी बनने के जो अफसर हैं वो समाप्त हो गए थे। उनकी शायद एक था कि एक वीनू गुप्ता को यदि चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता तो राजस्थान के इतिहास में होता कि आईएएस दंपति हैं वो चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहते, क्योंकि उनके जो पति हैं डीबी गुप्ता वो भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। और वीनू गुप्ता को यदि उषा शर्मा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता और वीनू गुप्ता के नाम पर मोहर लगती तो पहला ऐसा राजस्थान में दंपति, महिला आईएएस दंपति होते जो ब्यूरोक्रेसी की मुखिया की सीट पर काबिज होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उषा शर्मा का उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही केंद्र ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी और उनका जो कार्यकाल है उषा शर्मा का वो 30 दिसंबर 2023 को खत्म होगा और वीनू गुप्ता का जो रिटायरमेंट है वो भी दिसंबर के अंतिम 2023 में हो रहा है। तो उनके जो एक अवसर था उनके पास कि वो चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल हो सकती है, तो वो सारे अवसर जब खत्म हो गए थे तो अब सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है, क्योंकि रेरा का चेयरमैन है वो उनको बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 5 जुलाई जो अंतिम तारीख थी रेरा में, क्योंकि राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को राज्य सरकार के सबसे ऊंचे प्रतिष्ठित बोर्ड और अथॉरिटी में गिना जाता है और रेरा के चेयरमैन पद के लिए आवेदन मांगी गए थे जिसमें 5 जुलाई अंतिम तिथि थी। और बताया ये जा रहा है कि वीनू गुप्ता ने 5 जुलाई को शाम को अंतिम समय जब 5 बजे था उससे ठीक 15 या 20 मिनट पहले वीनू गुप्ता ने इसके लिए आवेदन किया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी वीनू गुप्ता को यहाँ पर दी गई है। और वीनू गुप्ता अभी देखिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और साथ में कह सकते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइंस लगी हुई है। और इतना ही नहीं, वीनू गुप्ता के पास में इससे पहले उद्योग विभाग के अलावा वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रह चुकी हैं, वो पीडब्ल्यूडी में रह चुकी हैं, वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्री स्टेट एंटरप्राइजेज एंड एनआरआई डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं। उसके अलावा वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं। तो एक रेरा का जो पद होता है कि रेरा के अंदर जो काम करने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि जब एनसी गोयल थे तो उन्होंने बदलाव बहुत किए थे। बदलाव इस चीज को किए थे कि हर नोटिस रियल टाइम ऑनलाइन हो, नो पेपर पॉलिसी की से शिकायतें दूर हुई है और उन्होंने कई इनोवेशन है वो बहुत किए थे। उन्होंने कहा था कि नवाचारों से काम में रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार जब बढ़ती है तो काम में आसानी होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि वेबसाइट पर सभी उन्होंने जो नवाचार किए थे उनमें ये कहा कि कोई भी व्यक्ति नोट शीट को ऑनलाइन देख सकता है। आमतौर पर शिकायत प्रोजेक्ट होते हैं रजिस्ट्रेशन के, एजेंट रजिस्ट्रेशन आदि के जो प्रोसेस होते हैं, स्टेटस की जानकारी। ठीक है, मतलब ये माना जाए कि आने वाले 5 साल काफी चैलेंजेस रहने वाले हैं वीनू गुप्ता के सामने भी।
क्योंकि एक नई जिम्मेदारी है और इस पर जो है रेरा की चेयरमैन के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाएंगी। दीपक आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करेंगे। आईएएस वीनू गुप्ता रेरा की चेयरमैन बनी हैं। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में